हमने चर्चा किया था कल के सेशन में, बेसिकली एलिजिबिलिटी टू बिकम साधना, मतलब वैदिक साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं उसके लिए, करने के लिए क्या चाहिए? भगवान के प्रति, सेवा के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्ण। और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा करने के लिए आपको बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। आपके अंदर बस थोड़ा सा अट्रैक्शन है, सेवा भाव है, और वो आता है भक्तों के संग से, है ना। भक्तों के संग तो देखते देखते हम भी सीख जाते हैं। अभी हम हाँ, भजन क्रिया पे हम चर्चा कर रहे थे। भजन क्रिया जो है, डिपेंडिंग ऑन वन सिंसियरिटी एंड सिंप्लिसिटी वन प्रोग्रेस। पिछली बार ही बता रहा था, प्रभुपाद टोल्ड इन उपदेशामृत, प्रोग्रेस इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है प्रभुपाद की, हजारों लाखों बार कोट किया गया है भक्तों के द्वारा, सैकड़ों हजारों बार प्रभुपाद जी के द्वारा, कि भक्ति में उन्नति का पैमाना है कि वो किस रवैये से काम कर, वही कार्य सेम ही है लगभग सब। सारे इस्कॉन जगत में वही तो काम कर रहे हैं ना, कुछ अलग से कुछ फार्मूला नहीं दिया है, सेम फार्मूला। बट हाउ मच वी आर टेकिंग सीरियसली। आरती आ रही है, आरती गा रहे हैं। दूसरा चीजें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए और कम से कम सेवा लेना चाहिए। यहाँ पर जैसे कोई सेटअप कर रहा है, कोई चटाई बिछा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई हमारे लिए किताब लेके खड़ा है, तो हम उससे सेवा ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप भी सेवा कर रहे हैं कीर्तन करके, बाकी मतलब जो भी है, लेकिन हमें प्रयास करना है कि जो जितना सेवा करेगा उतना प्रोग्रेस हो। मतलब वो कहते हैं ना, बैलेंस बढ़ रहा है बैलेंस घट रहा है, वो आपको डिसाइड करना है। तो वी शुड टेक एज लेस सर्विस। और यदि कुछ सेवाएं अनअवॉइडेबल है, ले रहे हैं, तो हमें दूसरे की बदले में फिर करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पैरामीटर बताए गए हैं भजन क्रिया के लिए। दो पैरामीटर जो है, जिसमें चैंटिंग एंड फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, चार नियमों का पालन दृढ़ता से और भगवान के नाम का जप, ये हमने चर्चा की है। और इससे क्या होता है, जब भजन क्रिया जब हमारी अच्छी होती है, दो चीजें हम प्रॉपर करते हैं, अटेंटिवली चैंटिंग और, है ना, सिंसियरली फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल, तो भौतिक जगत के प्रति आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ का इफेक्ट कम होने लगता है। एंड लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि भजन क्रिया अभी हमारी परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए अनस्टेडीनेस होती है, होता है ना कभी कभी। उत्साह में आ जाते हैं, मंदिर जाते हैं कहीं, तो फिर उत्साह में एकदम कमिटमेंट, बिल्कुल तो 4 बजे उठेंगे, है कि नहीं, जोर जोश में। फिर 2-3 दिन बाद फिर अभी कम करते हैं, 4:30 पे उठते हैं, फिर 5 बजे उठेंगे, कल से चालू करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कमिट आते हैं, अनस्टेडीनेस, है ना, फ्लक्चुएशन बहुत होता है इनिशियल लेवल। लेकिन यदि हम स्ट्रॉन्ग भक्त का संग है, तो शृण्यताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदयंतस्त्व भद्राणी विदुनते सुहृत सताम। भगवान की कथा जब दिन दिन रूप से सुनते हैं, तो भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करता हूँ कि दुनिया में जो भी कोई भी कार्यकलाप करें, आप प्रयास करें। आप अपने बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुकिंग कर, एनी सर्विस यू डू, इफ कंफर्टेबल, ड्राइविंग करते हुए अवॉइड करें आइडियली, है ना, मतलब जैसे, लेकिन फिर भी जो चीजों में आप संभव है उनमें कोशिश करिए कि भगवान की कथा सुनिए, सिद्धांत को सुनिए, है ना। कुछ ना कुछ तो जाएगा, कानों में पड़ेगा ना। एक स्टोरी आती है, शायद मैंने पहले सुनाई थी ये स्टोरी, आप लोगों को पता है कि नहीं। ऑनलाइन कुछ लोग हैं, हो सकता है उन लोगों ने सुनी हो। एक व्यक्ति था, वो खानदानी चोर था। खानदानी चोर की स्टोरी नहीं सुनी? खानदानी होता है ना, खानदानी डॉक्टर, खानदानी वकील, समझ गया ना, बाप दादा भी। वो खानदानी चोर। तो क्या हुआ कि बीमार हो गया। उसको थोड़ा स्लो कर दीजिए उसी में। तो बीमार हो गया, तो उसने अपने बेटे को बुलाया कि बोला, बेटा, अभी जो है, ये हमारी परंपरा रही है, बाप दादाओं ने बहुत इसमें नाम कमाया है, तुमको नाम बरकरार रखना है, ठीक है, तो तुम, अब तुम्हारे हवाले है ये सब। ऐसा करके उसको प्रेरित करता है उस काम के लिए। तो अपने बेटे को इंस्पायर करते हुए फिर अंत बोलता है, मैं तुमको 2 फार्मूला दूंगा, 2 फार्मूला दूंगा, ये जो फॉलो करना। पहले क्या? फिर पहला है कि कभी सत्संग में नहीं जाने का,
है कि नहीं। और दूसरा है कि कभी राजा के यहाँ चोरी नहीं करना। राजाओं का समय था तो बोला ठीक है। बाप बीमार था तो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से पिताजी गुजर गए। अब वो छोटी मोटी चोरियां इधर उधर करता था, उसको लगा मजा नहीं आ रहा यार, है कि नहीं। हाँ, हाँ। तो फिर क्या हुआ उसने सोचा कि राजा क्या कर लेते, एक बार करेंगे तो हो गया, मतलब लंबा चौड़ा 4-6 महीने की फुर्सत, ऐसा करके। तो वो बहरूपिया था, है ना, मतलब वो बड़े बेस बदल लेता था। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि स्त्रियों के लिए आने जाने का रास्ता अलग होता था, पुरुषों के लिए बहुत इंटरेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती थी। आज समाज में इतना ज्यादा क्लैशेस क्यों हो रहा है, आज रिश्ते क्यों नहीं टिक रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है देयर इज टू मच इंटरेक्शन विद द मेन एंड वुमेन एक्चुअली। स्त्री पुरुष पहले पति पत्नियों में भी इतना इंटरेक्शन नहीं होता था। वो भोजन करने जाते थे, रात्रि में सोने के लिए जाते थे, दिन भर अब क्या करें, ले दे के 2 कमरे हैं उसके पास, यदि 3 कमरे हैं तो बेचारा, है ना। और कोविड में क्या हुआ, कितने रिलेशनशिप बिगड़ गए, क्योंकि वो दिन भर उन्हीं की शक्ल देख रहे हैं, है ना। अति परिचयात अवज्ञा भवति, सतत गमनाद अनादरम भवति, भिल्ले मल्ल सुंदरी चंदनम काष्ठपूर्ते। ज्यादा ओवर इंटरेक्शन से जो है प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी रिश्ते में। तो वो बुद्धिमान था, तो जो है एक पुरुषों के जाने का रास्ता था, एक स्त्रियों के जाने का रास्ता था। तो उसने स्त्री, सुंदर स्त्री बन गई वो। फिर वो कौन से रास्ते से गया, स्त्री वाले रास्ते से जाएगा कि पुरुष वाले से। लेकिन स्त्री वाले से जाएगा, लेकिन वो पुरुष वाले से गया, बुद्धिमान था। क्योंकि स्त्री वाले से जाता तो कोई स्त्री पूछ सकती थी, तुम नई नहीं आई हो, कहाँ से आई हो, क्या है, नहीं हो, किसके यहाँ से काम करते हो, किसकी बिटिया हो, किसकी बहू हो, पकड़ा जाता हो। पुरुषों के यहाँ से गया तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं हुई, बात करेगा किसी माता जी, मतलब ऐसा लंपट तो आज के समय का तो नहीं था कि नहीं दिख रही है बढ़िया, मतलब बात करके देखें कौन है, कहाँ से आई हो मैडम, करेक्ट। तो वो चला गया। रानी जो स्नानागार में थी, स्नान करके जो आने वाले थे, तब तक वो सारा जो है बहुत सारे रत्न थे, हीरे मोती, सब लेके भाग गायब हो जाता है। और एकदम महल में सायरन बज जाता है। वो हो जाती है, ढिंढोरा पिट जाता है, चोरी हो गई, रानी के यहाँ चोरी हो गई। अभी वो भागते 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 क्या करता है कि एक पेड़ के नीचे छुपा देता है सारे रत्न। और जो है, लेकिन जा रहा होता है स्पीड में, तो उसको पैर में कांटा लग जाता है। तो कांटे से कांटा निकाल, कभी निकाला है आप लोगों को कांटा लगा। कांटे से कांटा निकाल रहा था पेड़ के नीचे बैठ के। बगल में कोई मंदिर था, तो मंदिर में भागवत कथा चल रही थी, सत्संग। तो चर्चा हो रही थी, उसमें बता रहे थे कथा में कि देवताओं के लक्षण बताए, कि देवताओं के जो है, वो इस जमीन पे से पैर स्पर्श नहीं होती जमीन, तो और वो उनकी परछाई नहीं बनती, ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग लक्षण बताए जा रहे थे। उसका सुनने का विचार नहीं था, वो बैठा था उधर, कांटा निकल रहा था, तो कान में पड़ गई बात। बहुत सारी चीजें पड़ जाती हैं कान में, अच्छी भी पड़ जाती हैं, बुरी भी पड़ जाती हैं। कान इसलिए भगवान ने ये इतनी सबसे, एक्चुअली देखा जाए तो मनुष्य जीवन में सबसे उपयोगी, सबसे शक्तिशाली चीज है वो कान है। प्रवष्ट कर्ण रंधेना स्वानर भाव सरोर हम, धुनोति समलम कृष्णा, सही रथ यथा शरीर, भागवतम बता रहे हैं। प्रविष्ट जब भगवान की वीरमय गाथा कान में प्रवेश करती है, प्रविष्ट कर्ण, तो क्या होता है, शीतलता आ जाती है हृदय में, शुद्ध हो जाता है हृदय। गलत चीज प्रवेश करती है तो कंटामिनेट भी होता है ना, गलत चीज प्रवेश करेगी तो अच्छी चीज प्रवेश करती है, शुद्ध। तो ऐसे निकालते निकालते उसके कान में पड़ गई। अब वो पैर वैर ठीक करके कांटा निकाल के पट्टी वट्टी बांध के चला गया घर पे, आराम कर रहा था। फिर जब राजा के यहाँ जो है, फिर ढिंडोरा पड़ जाते हैं, बोले नामी गिरामी जो चोर है सबकी लिस्ट लगी रहती है, पुलिस में होती है ना, पुलिस स्टेशन पे बदनाम जो खास रहते उनकी लिस्ट रहती है, ये सब यहाँ हिस्ट्री सीटर्स। तो बुलाया गया, तो उसको भी उसके यहाँ गए। तो उसका नाम नहीं था उसमें, लेकिन उसके बाप का नाम था, लेकिन बाप तो चला गया, तो उसको ही ले आए। तो लग रहा था ये नया नया है, वैसे तो करेगा नहीं गड़बड़, लेकिन फिर भी लगा नया है, हो सकता है जोश जोश में कर दिया हो। तो उसको शक के गुनाह पे उसको अंदर थोड़ी देर डाल दिया, पूछताछ के लिए इंक्वायरी होती है ना, तो एज अ मुलजिम डालते हैं। मुलजिम और मुजरिम में अंदर समझते हैं, नहीं जानते ना। हाँ, मुलजिम मतलब जो डाउटफुल है, और मुजरिम मतलब जिसका प्रूफ हो गया, ऐसे मुलजिम उसको डाल देते हैं पूछताछ के लिए। अब वो राजा का मंत्री था, वो भी बहरूपिया था, वो तो एक्सपर्ट था वो। तो बोला राजा साहब हम एक बार
कर लेते, सख्त इस पे हो रहा है क्योंकि नया नया है, जो जो इसमें हो सकता है कर दिया, और फिर भी ना भी किया हो कुछ नहीं बोल सकते अपन बिना उसको। तो जो है वो एक दुर्गा की तरह जो रूप धारण करता है वो, कुल देवी। और ऐसा अंधेरे में कालकोट जो कोठरी में बंद था, तो उधर वो बोलता कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ, ऐसी आवाज में बोलता है वो। और मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैंने तुम्हारे बाप दादा को कई बार बचाया है, उनकी रक्षा की, और बताया मुझे पता है कि उन्होंने ये चोरी की थी, उन्होंने ये किया था, उसको तो पता ही था अपने बाप से सुना होगा पिताजी के कारनामे, दादा के कारनामे सुनते ना, वीर गाथाएं जैसी होती हैं तो उनके बचपन से सुनी थी। प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे हमारे माता पिता अपने प्रोत्साहन करने के लिए नहीं करते, हमारे दादाजी 150 एकड़ का खेत देखते थे, अकेले ही संभाल लेते थे, मतलब उस लेवल पे। तो ऐसा करते हुए, तो ऐसा बता रहा था, तो बोले कि मुझे तो ज्ञात है कि तुमने कहाँ छुपाए हैं, ऐसे ही तुक्का मार रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, तुम यदि स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। तो उसको लगा कि हाँ यार, उसको तो सब पता है बाप दादा, मतलब उसको तो, और उसके पास तो रिकॉर्ड था भाई, मंत्री आदमी, मंत्री के पास रिकॉर्ड तो रहेगा प्रशासन का, मतलब जो भी चल रही। तो वो है जो एक्नॉलेज करने ही वाला था, तो ऐसे प्रणाम करता है, देवी को प्रणाम करता है, प्रणाम करता है तो देखता है कि इसके पैर यार जमीन पे है, मैं तो सुन रहा था पंडित जी बोल रहे थे, याद आ गई उसको बात, है ना, और देखा परछाई बन रही है, तो दिमाग में क्लिक कर गया, वही बात सुनी थी, तो तुरंत दंडवत मारा, बोला दुर्गा माँ, मुझे पता है आपने मेरे पिताजी दादाजी की बहुत मदद की है, आप हमारी कुलदेवी हैं, आपके लिए साष्टांग प्रणाम, लेकिन मैं आपकी कसम खाता हूं मैंने चोरी नहीं की क्यों, क्योंकि वो समझ गया ना। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ, तो एक दो बार ट्राई किया, लेकिन वो समझ गया था, तो फिर बाद में उसको छोड़ दिया गया। उधर से दौड़ते दौड़ते भागते भागते आया, सोचा कि देखो, अनजाने में दो सत्संग की दो बातें सुनने से गर्दन बच गई है कि नहीं, ध्यान से सुने होते तो कितना लाभ होता था। तो ऐसा करके फिर वो आता, सारा धन है जो इधर उधर बांट देता है गरीबों में, फिर वो अच्छे पथ पे अग्रसर हो जाता है। तो इतना शक्ति है कानों की, जो कान इसलिए तो भगवान ने इसमें पर्दा नहीं लगाया, आंखें हम जैसी बंद कर लेते हैं ऐसी, है ना, ऐसे कान बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है। सो रहा है आदमी, प्रोपा जी बोलते हैं कि सोते हुए आदमी को कैसे जगा सकते हैं, सबसे आसान तरीका है, सोते हुए किसी की रक्षा, मान लो पड़ोस वाले घर में कोई अटैक करने जा रहा है किसी को, सो रहा है वो आदमी, आप ऊपर छत से देख रहे हो, तो आप क्या करो, चिल्ला दोगे ना, "अरे जसवाल जी सावधान, या कोई चोरी करने आ रहा है", तो आवाज जैसे ही सोते समय भी काम करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्तों की, दुनिया संसार के लिए उद्धार भी यही करता है, पतन भी यही कराता है, उतना जल्दी, तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कानों का और भगवत कथा का बहुत बड़ा रोल है। अरे भाई, अभी प्रश्न आता है कि हाउ डज वन बिकम अ सीरियसली कमिटेड साधना भक्त, है ना, साधना भक्ति तो हम सब कर रहे हैं, और उसके बिना होगा भी नहीं, साधना भक्ति की प्रोसेस के बिना हम डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे तीन प्रकार के भक्त होते हैं, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध भक्त जो भगवान की लीला में हमेशा रहते हैं, किसी न किसी रूप में, है ना, हनुमान जी महाराज हैं, है ना, नित्यानंद प्रभु हैं, यशोदा मैया हैं, नंद महाराज, ये सब जो भी भगवान के पार्षद हैं, बाल गोप हैं, गोपियां हैं, कुछ कुछ वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो चैतन्य लीला में हो, राम की लीला में हो, कृष्ण की लीला में हो, वो नित्य सिद्ध है, वो हमेशा रहेंगे। अर्जुन है नित्य सिद्ध। दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध, किसी विशेष साधु महात्मा की कृपा हो जाए तो थोड़ा बहुत एंडेवर से ही वो बहुत, जैसे मृगारी हुए, वाल्मीकि हुए, मतलब इन्होंने प्रयास किया लेकिन उस अनुपात में प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि शुद्ध भक्त प्रसन्न हो गया इनसे, है ना। धनुर्दास करके एक स्टोरी आती है रघुनाथ जी की, तो ऐसे हम सब बातें साधन सिद्ध में। जैसे होता है ना, पीएचडी की डिग्री दो प्रकार से मिलती है, पता है, डॉक्टरेट, जानते हैं कैसे? नहीं, एमबीबीएस वाली तो होगी, डॉक्टरेट किसी लिखता डॉक्टर हो गया डॉक्टर, तो डॉक्टरेट जो मिलती है, एक होती है एक पीएचडी जो पढ़ के करता है, और दूसरी एक अवार्ड होती है, जानते हैं ना। जैसे माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास 16 डॉक्टरेट थी उनके पास, तो ऐसा नहीं कि 16 यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए वो, लेकिन उनके सेवा और उनके कंट्रीब्यूशन से प्रसन्न हो गए, 16 यूनिवर्सिटी से अपने डिलिट जो उपाधि है डॉक्टरेट, वो अवार्ड की उनको।
तो इसी प्रकार से समझ में आ रहा है। तो जो कृपा सिद्ध हो गई वो अवॉर्डेड हो गई भक्ति, और साधन सिद्ध भक्ति होगी मतलब जैसे धीरे धीरे ग्रेजुएशन, फिर पीजी, फिर एनरोलमेंट, तो थोड़ा कठिन स्टेप बाय स्टेप, तो वैसा है, तो साधना सिद्ध। तो बता रहे हैं स्लाइट टेस्ट टू द भक्ति दैट वन गेट्स बाय डूइंग, है ना, अज्ञात सुकृति ग्रोज एज वन एंगेज इन मोर डिवोशनल सर्विस। तो जो क्या होता है कि भक्ति में सेवा में भी एक आनंद आता है। किस किसने अनुभव किया किया ना, तभी तो कर रहे हैं ना, इतना कुछ है, उसका अलग आनंद है, और शुरू शुरू में और ज्यादा आनंद आता है। भगवान एक ऐसा है कि नहीं, एक स्पेशल सैंपल देते हैं, है ना। अज्ञात सुकृति कर शुरू शुरू में सेवा में, कीर्तन में, डांस में, कोई भी करेंगे एक्साइटेड होते हैं। इसीलिए तो बोलते भी हैं कि, और एक बार जिसने पकड़ लिया अच्छे से तो प्रोग्रेस कर जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए नए लोगों को भी सेवा में लगाने का, है ना। हमेशा नए ऐसा नहीं, ये सेवा से भागना नहीं है। जैसे कभी कभी हमारे वरिष्ठ हमको सेवा से लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते या वो भाग रहे हैं सेवा से। दे वांट टू एंगेज अस एंड दे वांट टू अस टू, है ना, रिलीज द टेस्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना। उसको एक बार उसको आनंद लग गया तो वो आदमी फिर करता है। जैसे जप का अलग आनंद है, कीर्तन का एक अलग आनंद है, प्रसाद खाने का एक आनंद है, प्रीचिंग का एक आनंद है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक आनंद है, सबका। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे सेवा का भी बहुत आनंद, इवेंचुअली इट क्वालिफाइज अस फॉर सीरियस कमिटमेंट टू द सिस्टमेटिक कल्टीवेशन ऑफ साधना भक्ति। धीरे धीरे जो सेवा सेवा में लगता है, फिर धीरे धीरे करके वो स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी चीज है शुरुआत ऐसे ही होती है, वन स्टेप टू स्टेप। कोई रिलेशनशिप, है ना, कोई भक्तों के साथ में, बाहर के लोगों में, परिवार में, समाज में कोई भी होता है, तो सेवा, जैसे जैसे सेवा करते जाते हैं वैसे वैसे कमिटेड। जैसे शादी विवाह होता है, आज के समय में तो शादी के पहले एक दूसरे को जानते हैं, पहले समय में नहीं जानते थे। तो पति पत्नी है, वो पति की सेवा, सास की सेवा, तो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करती है ना, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला है, उसकी मौसी, चाची, जिसने भी बोला है वो करती है। उसको ज्यादा जानती नहीं किसी के बारे में, ना कोई आकर्षण है, फिर भी करती ना। लेकिन एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी वो कमिट करती, धीरे धीरे सेवा करती है, धीरे धीरे फिर वो रिलेशनशिप डेवलप होता है, प्रेम डेवलप होता है किसी भी संबंध में। इसी प्रकार भगवान के साथ भी ऐसा है, भक्तों के साथ भी वैसे ही। बता रहे हैं अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा गेन फ्रॉम प्रीवियस लाइफ डिवोशनल सर्विस रिमेन इन वन हार्ट। इसीलिए तो हम व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अलग अनुपात में है, देख रहे हैं ना। और हर व्यक्ति का अलग अलग प्रक्रिया के लिए अलग अलग है। किसी का डीटी वर्शिप में अच्छा है, किसी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा है ना, संस्कार के हिसाब से। इन द फ्यूचर लाइफ इट impels वन टू सीक द एसोसिएशन ऑफ द devotees एंड टेक अप द प्रैक्टिस फ्रॉम वेयर वन लेफ्ट ऑफ। कौन सा श्लोक है, कोई बता पाएगा इससे रिलेवेंट? गीता में कहाँ श्लोक बताए? जहां से छोड़ा है वहां से वो आगे बढ़ता है। हाँ वेरी गुड, कुछ तो पहुंच गए। चलो इतना ही बता हरे दिए। कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए, आप बताएं सर। ओके प्रभु जी, दूसरे अध्याय का है ये। उसमें भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्युवायो न बध्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। हरे वेरी गुड। कृष्णा। 2.40 है ना, कि थोड़ी सी भक्ति भी नष्ट नहीं होती, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, नॉट आउट, है ना। जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच में पारी जो रहती है ना, 5 दिन में, तो एक दिन नॉट आउट खेल रहा है तो अगले दिन फिर से उसी से चालू करेगा, ऐसा कर करके, है ना। तो इन द फ्यूचर लाइफ वन इम्पल्स टू सीक द एसोसिएशन ऑफ द, अपने आप वो भक्तों के संग खोजेगा वो। आप देखेंगे बहुत सारे जो इस्कॉन के महाराज लोगों की बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज कुछ पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं खोज रहे थे, है ना। कहीं हो सकता है इधर उधर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, लेकिन वो देवर द सीकर्स, स्पिरिचुअल सीकर्स, है कि नहीं। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के प्रभाव से भगवान ने हमको भी बचा लिया, क्योंकि हम भी इस्कॉन आने के जस्ट एक हफ्ते पहले हम ये कौन सा ओम शांति शांति नहीं, एक और कोई वो कुंडलिनी वाला कोई है, एक हाथ से चलता है ना। हाँ सहज होगी, बहुत कठिन है लेकिन वो, और अच्छा वो भगवान ने बचा दिया। तो मैं तो वही खोज रहा था, और स्टेशन पे उतरा, हमारे रिलेटिव से, तो बोर्ड देखा मैंने वहां पे, सहज योग का बोर्ड लगा था उज्जैन में। तो मैंने वहां से फोन नंबर ले लिया, फोटो खींच ली, फोन नंबर ले लिया, नहीं फोटो नहीं खींची, फोन नंबर ले लिया, हाँ, क्योंकि उस समय फोटो वाला मोबाइल नहीं था हमारे पास। तो फिर मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा भैया हम इंदौर में रहते हैं,
हम आपका सेंटर किधर है, हमें भी, क्योंकि कुंडली, वो मैं मैंने शक्तिमान देखा बचपन में, तो कुंडलिनी शक्ति जाते, जो कुंडलिनी का लिखा था, हमको अपन भी कुछ जागृत कर लें, थोड़े बड़े छोटे छोटे शक्तिमान हो जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा जिज्ञासा था इस प्रकार से। बोले कि हमारा अन्नपूर्णा पे सेंटर है। तो ठीक है, मैंने कहा अगले हफ्ते आऊंगा, और भगवान ने कृपा किया, उसके 10-3 दिन पहले ही उज्जैन से आया मैं, 3 दिन के अंदर ही एक भक्त मिल गया हमको मैस में, इंदौर में। उन्हीं के माध्यम से हम कनेक्ट हो गए, नहीं तो हम वो सहज योगा में कुंडली नहीं जगा रहे थे अभी तक। मतलब कुछ भी कर रहे थे, खतरनाक। तो भगवान का कृपा है कि, so thus we can see the devotees coming to the Krishna consciousness movement who begins at the different level of advancement। होता है ना, अलग अलग स्तर से आते हैं और अलग अलग प्रोग्रेस। क्यों? पहले का जितना खाता है ना, पहले किसी की जेब में 100 रुपए हैं, मतलब एक साथ कमाना चालू किया, लेकिन कोई पहले से उसकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, किसी के में 200 है, किसी में 300 है, तो खाता तो वैसे ही बढ़ेगा, और साथ में फिर उस जन्म में कितने सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बता रहे हैं, तत्रता बुद्धि संयोगात लभते पूर्वदैहिकम। भगवान बोले, यतते ततो भजो संसिद्ध कुरु नंदना। भगवान बता रहे हैं कि बाय टेकिंग सच बर्थ, जो भक्त है, रिवाइव द डिवोशनल कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ, पूरे जन्म की जो सुकृति है या उसका अकाउंट है उसके हिसाब से, एंड ही अगेंस्ट ट्राई टू मेक फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव द कंप्लीट सक्सेस, ओ सन ऑफ कुरु। भगवद गीता 6.43। तो पूर्व जन्म के पैरामीटर से होता है, लेकिन मान लो पूर्व जन्म में कम है तो क्या करेंगे, हम दुखड़ा रोते रहेंगे, क्या करें प्रभु, पूर्व जन्म में ही से खाता ही कम है, अब क्या करें, क्या करें, खाता बंद ही कर दें, ऐसा तो नहीं करते ना। ऐसा नहीं करेंगे ना, हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इस बार और ज्यादा करूंगा। हाँ, श्याम प्रभु का या किसी और प्रभु का ज्यादा है प्रभु, इस बार हम उनसे ज्यादा करेंगे, इस जन्म में पूरे खाता पूरा भर देंगे पूरा, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए कि कल ही मैसेज आया है, इस्कॉन ने, आजकल क्या है कि भारत में अलग अलग तरीके से जो है हरि नाम प्रचार की किया जाता है। भारत में बहुत बहुत लोग हैं जो नाम लिखना पसंद करते हैं ना, नाम लिखना, देखे ना गांव में लोग हरे राम राम लिख रहे हैं डायरियों पे। तो कल ही मैसेज आया है, इस्कॉन ने भी चालू किया है कि 1 करोड़ महामंत्र लिखे जाएंगे, और उसके लिए डायरियां डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं इस्कॉन जगत में सबको। 1 करोड़, वो आपको मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाएगा, 1 करोड़, साथ में गीता के श्लोक भी, और वो आपके जो लिखे जाएंगे वो आपको टीओवीपी में भगवान के सामने समर्पित किए जाएंगे। आपका ऑफरिंग होगा भगवान के सामने, राधा माधव उधर करके, और वापस आपको, यदि आपको रखना चाहते हैं वापस आप प्रसाद के रूप में, तो आप उसको वापस ही प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उधर पे भगवान को दिखाई जाएगी इतना सेवा। तो अच्छा, संस्कृत के आप श्लोक लिखोगे तो आप सीखोगे भी ना, हर दिन एक दो श्लोक, एक दो श्लोक, 2 श्लोक लिखोगे, साल भर में आप एक पूरी गीता लिख सकते, केवल श्लोक श्लोक। और महामंत्र का कुछ पर्टिकुलर कि इतना महामंत्र लिखना है, तो बहुत अच्छा अवसर है आपके पास कि, और आप और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। उसका थोड़ा बहुत कुछ चार्जेस रखा है उन्होंने, क्योंकि चार्ज नहीं देता तो वो किताबें कहाँ खूब, हमको भी बहुत लोगों ने दिखने लिखने को दी, पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि हमने कुछ पैसे नहीं दिए थे ना उसके, है ना, होता ना। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा कुछ चार्जेस रखिए उसके। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। स्पेशल कंसेशन फॉर द डिवोटी, भगवान क्या स्पेशल कंसेशन दे रहे हैं, इवन वन इफ ही अटेन अ नॉन ह्यूमन बॉडी, भक्ति करते करते कुछ गलती हो जाए, है ना, बाय लॉर्ड्स ग्रेस ही एडवांस फर्दर इन द डिवोशनल सर्विस, वेदर बाय रिमेम्बरिंग हिज पास्ट लाइफ और बाय नेचुरली। कभी कभी पूर्व जन्म का याद रहता है, शास्त्र में बता सकते हैं किसको, किस किसको पूर्व जन्म का याद रहा, आप बताओ किसको याद है पूर्व जन्म। भरत महाराज को याद था प्रभु जी। हाँ, भरत महाराज को पूर्व जन्म का याद था, है ना। भरत महाराज को याद नहीं था, बेसिकली जड़ भरत को याद था, है ना। भरत महाराज की लाइफ में उनको तो पूर्व जन्म का याद नहीं था। और कौन, चित्रकेतु, है ना, चित्रकेतु जो क्या बन गया था, वृत्तासुर, तो वृत्तासुर को अपनी प्रीवियस लाइफ याद थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। बाकी कभी कभी अब अभिशाप भी होता है, यदि भक्त नहीं है वो व्यक्ति तो उसके लिए अभिशाप है ना। वो रिलायंस प्रेस के सामने आके भीख मांग रहा है, उसको पता चले तो अंबानी का दादा था, तो मतलब फिर वो ढंग से जी नहीं पाएगा ना उस चीज को, अरिष्ट
लेकिन भक्तों के ऊपर विशेष कृपा होती है कि यदि याद भी नहीं रहे तो भी वो उसका खाता तो बंद नहीं हुआ है। रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट लाइफ एंड सिंसियर रिपेंटेंस, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें जो इसका कारण है। रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट लाइफ किसी किसी को, लेकिन सिंसियर रिपेंटेंस होना चाहिए। रिपेंटेंस मतलब अनुताप, पश्चाताप, हाँ, गलतियों का। डिटैचमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ, है ना, बर्थ काल। अच्छा, ये इसका जो इंसिडेंस बताया गया, ये डियर भरत जड़ भरत वाला। चलो ये स्टोरी वर्क का टाइम क्या हुआ अभी? 7:09 हो गए। ठीक है, जड़ भरत वाली स्टोरी के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ये हम कल जो श्लोक चर्चा किया था, ये श्रद्धा मत कथा वाला श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि somehow or other one great fortune one develop the faith and hearing enchanting glories, such a person is neither being disgusted with the or nor attached to the material life। तो क्या करना है, भौतिक जीवन से अटैचमेंट भी नहीं होना और नेति नेति भी नहीं करना है। समझ में रहा है? नहीं है मेरा, नहीं है मेरा, नहीं है। रूपा जी उदाहरण देते हैं बहुत महत्वपूर्ण, कि मान लो कहीं किसी को वॉलेट पर्स रोड पर पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति उसको टच ही नहीं करता, अपना है नहीं, क्या करना है भाई, है ना। एक दूसरा व्यक्ति है वो भोगी टाइप का रहता है, पर्स उठाता है, जो पैसे रहता है खर्च कर लेता है। तीसरा व्यक्ति जो जो है वो पर्स देखता है, देखता है किसका है, उसको लाके दे देता है। तो भक्त का वही काम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भगवान की कथा और महिमा सुनता है सौभाग्य से, तो नाइदर डिसगस्टेड, संसार से ऐसा नहीं होता कि सब बेकार है, छोड़ो छोड़ो, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी के समय पे एक अखबार में एक फोटो छपा, सच लेके आया, एक साधु है, पैसों का इतना ढेर लगा है, और बोले दूर करो, ऐसे ची माया है माया। प्रभुपाद बोले, पेपर वाले को बोला नोटों की गड्डी रखो, मैं मेरी भी एक फोटो निकालो, मैं ऐसे फोटो निकालूंगा, ये कृष्ण की प्रॉपर्टी है, मैं कृष्ण को दे दूंगा। ठीक है नहीं? तो सही है कि नहीं? तो ये है उसको, भक्त का यही काम है ना, भगवान की सेवा में लगाना। तो नाइदर डिस्गस्टेड नॉट अटैच्ड आल्सो मटेरियल लाइफ। प्रभुपाद जी ऐसे थे कि देखो, जॉर्ज हरिशन की बंगले लंदन में वहां पर भी रहे, और मायापुर में, भुवनेश्वर में झोपड़ी में भी रहे, है ना, जो कुछ ही नहीं था वहां पे जब झोपड़ी, अमेर का। तो ये जो है, और इतना प्रभुपाद ने इतना कष्ट सहा है मायापुर में, है ना, बहुत तकलीफ, अमेरिका में रहे, दुनिया में ट्रेवलिंग करते करते। प्रभुपाद जी धीरे धीरे फेमस हो गए थे, तो मायापुर में एकदम आप लोगों ने देखा ना झोपड़ी जहाँ पे कीर्तन होता है, हाँ, भजन कुटीर, तो उधर प्रभुपाद जी उधर रहते थे, उधर ही था। और उस समय टॉयलेट वगैरह भी नहीं था, टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था, खेतों में उधर उधर। अच्छा, तो क्या हुआ कि विदेश से जो एक व्यक्ति था, तो उनका नया नया कैमरा जुगाड़ लिया, आ गया, तो प्रभुपाद जी की फोटो खींच, कोई गेस्ट आया, वो आया, उसकी सेवा ही क्या थी, प्रभुपाद जी की फोटो खींचना, है ना। एक दिन सुबह सुबह प्रभुपाद जी लोटा लेके जा रहे थे, वो पीछे पीछे जा रहे थे। अब उसको कुछ पता नहीं था, बेचारा पहली बार आया भारत, है ना। तो पत्नी ने बोला, व्हाट प्रभुपाद, आई गॉट द सर्विस टू क्लिक योर फोटोज। राजकाल फूल, दिस इज नॉट द प्लेस टू टेक फोटो। मतलब उधर बाथरूम तो था नहीं, बेचारे वो का पीछे पीछे जा रहा है खेत में, वो भी तो लगे हो सकता है प्रभुपाद जी का कोई ऐसा, है ना। तो जय प्रभुपाद जी के खाते से फोटो खींच रहा है, प्रभुपाद जी लेटे हैं, मसाज ले रहे हैं, उसका काम था, उसको क्या पता, बेचारा सीधा साधा, है ना, इनोसेंट। लेकिन प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट सहा है, सोचिए, कहने का मतलब। लेकिन वो डिटैच रहता है, आसक्ति भी नहीं और विरक्ति भी नहीं, क्योंकि जो भी है भगवान की सेवा में। तो एनीवे, ज्यादा तो हम डिस्कस नहीं कर पाए आज। हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए, जैसे कि हमने पहले बताया कि थोड़ा रिवाइज किया साधना भक्ति के बारे में, और साधु संग, है ना, गुरु की कृपा से जो है, कृष्ण कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। हमने प्रभुपाद जी की कोटा दोनों चर्चा किए, भक्ति स्वरूप महाराज जी का कोट चर्चा किया कि भाई इंटरनल जो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज ए डेंजरस फॉर द स्कॉन। भजन क्रिया में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से जो है सिंसियरिटी एंड एटीट्यूड इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो है प्रकार से जो रवैया है जिस अनुपात में। और टेस्ट फॉर डिवोशनल सर्विस कम्स बाय सर्विंग द डिवोटीज, दैट कम्स बाय अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति किसी भी कारण से होता है, तो धीरे धीरे टेस्ट आता है भक्ति में।
टेस्ट आने लगता है। और क्या पॉइंट चर्चा किया? और ऑनलाइन ऑनलाइन में कोई पॉइंट बताना चाहता है? कोई पॉइंट पूर्वजन्म के बारे में, है ना? नेहा व्युत्क्रम नास्ति वाला की इस ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज हमने डिग्री की, आप लोग कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पीजी कर रहा है ना? तो सौभाग्य से यदि मनुष्य जन्म मिला भी, तो भी वापस से आन आर एबीसीडी, मम्मी बोलेगी बेटा स्कूल जाओ, नहीं नहीं हम तो पीजी किया है हमने इंदौर में रह के, अभी मैं डायरेक्ट पीएचडी करूंगा। ऐसा नहीं है, एबीसीडी आन आर के आम के वही पढ़ना है। लेकिन भक्ति जीवन में ऐसा नहीं है। तो ऐसी चीज कमाना चाहिए ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़े, लेकिन कहने का मतलब है कि दिस स्पिरिचुअल अकाउंट इज नेवर गोइंग टू डिस्ट्रॉयड। कभी कभी अपराध के कारण से, जैसे भरत महाराज के केस में हुआ, या कुछ कारण से, गलतियों के कारण से वो लॉक हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके खाते में 1 लाख रुपए हैं, है ना? आप पासवर्ड भूल गए मान लो, ये आपके लॉकर में है, आप लॉक की चाबी खो गई, तो ऐसा नहीं कि आपके 1 लाख रुपए चले गए, थोड़ी देर आपकी एक्सेस से बाहर हो गए वो, है समझ में आ रहा है? हो सकता है जब तक आपका पासवर्ड, साल, महीने, 2 महीने, हफ्ता भर, जितना भी टाइम लग जाए, है ना? या जब तक आपकी नई चाबी बैंक से इश्यू ना हो जाए, जैसे आपकी वो इश्यू होगी, आपका धन है वो सुरक्षित है। इसी प्रकार से जो एक बार हम भक्ति में प्रोग्रेस कर लेते हैं, तो जनरली वो नष्ट होता ही नहीं है ना? जनरली के कभी नहीं होता वो, लेकिन कुछ अपराधों के कारण से ढक जाता है, कवर हो जाता है ना? कुछ गड्ढे में चला गया, मतलब कुछ ऐसा ही, बहुत उसको एक्सेस करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी नो दिस डिवोशनल सर्विस इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय, हम जो कर रहे हैं, लेकिन वाई टू टेक द रिस्क? क्योंकि इस बार हो सकता है मनुष्य जीवन दोबारा कम मिला, करेक्ट ना? दोबारा उसको, इसीलिए इसीलिए इसी जन्म, लेट्स फिनिश दिस बिजनेस इन दिस लाइफ ओनली, प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिनिश दिस बिजनेस इन दिस लाइफ। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि हम समझ जाएंगे रेयरिटी ऑफ द डिवोशनल सर्विस एंड अर्जेंसी ऑफ द डिवोशनल सर्विस, देन वी कैन टेक इट सीरियसली। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, चर्चा किया कि हमें सेवा करने से हमारा स्पिरिचुअल क्रेडिट कम हो, सेवा लेने से हमारा स्पिरिचुअल क्रेडिट कम होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए छोटी छोटी सेवाएं भी ना लें, हमको लगता है कुछ नहीं फर्क पड़ता। और यदि हम कुछ सेवाएं ले रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि दूसरे के लिए कुछ सेवा करें। कोई हमारे इसलिए लोग पढ़ रहा है, कोई हमारे लिए छोटी कोई भी सेवा कर रहा है ना? तो उसका हम दूसरे से सेवा ले रहे हैं, then we can do some other service, not necessarily same service, some other service we can do for the devotees. ओके, शिवपाल प्रभु आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? समय हो गया। अरे थैंक यू प्रभु जी। और एक तो वो प्रभुपाद जी का बताया कि मेरा भी फोटो खींचो, मुझे भगवान की सेवा में लगाना, तो आवाज कट रही ब्रो, वॉइस इज इंटरप्टिंग, मैं नेटवर्क। योग ढूंढ रहा था और मुझे फिर इस्कॉन के डिवोटी है। हम्म, सही है, भगवान अरेंजमेंट कर, हमारा सिंसियर डिजायर होता है तो भगवान व्यवस्था करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें युक्त वैराग्य सिखाया, है ना? सारी चीजें हैं, कोई छोड़ना नहीं है, सबको भगवान की सेवा में लगाना है। वक्त लोग है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, जो चीज टेक्नोलॉजी, सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे वो ना उसकी निंदा कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सावधानी से भगवान की सेवा में लगाइए। युक्त वैराग्य जो होता है, युक्त वैराग्य, लेकिन क्या युक्ति हो जाते हैं, वैराग्य नहीं आ पाता, है ना? वो इम्पोर्टेंट है। ओके प्रभु, सॉरी आपका कुछ वॉइस इंटरप्ट हो रहा था, पूरी आवाज नहीं सुन पाए। किसी का कोई क्वेश्चन पॉइंट कमेंट है? एक आध कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? प्रभु जी, हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। हाँ बहुत अच्छा, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध पहला, दूसरा साधन कृपा सिद्ध, तीसरा साधन सिद्ध। आप कौन से में भक्त बता नहीं रहे हो? कृपा सिद्ध भी हो, कुछ नित्य सिद्ध भी हो, ऐसा तो कुछ बाद में रिवील करेंगे, जड़ भरत की तरह। ठीक है, जड़ भरत बाद में बताते हैं। क्यों सिद्धांत रूप बाद में बताएंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और ध्यान रखिए, 22 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है, तो पहले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। आपके पास अभी 1 हफ्ता है, 1 वीक, और उससे ज्यादा 10 दिन, कितना, 10 दिन है टोटल। आज 12 तारीख होगी, 10 दिन है। आप प्रयास करिए नित्यानंद प्रभु के प्रवचन, उनके लेक्चर सुनने का, चेतन चरितमृत से पाठ कर सकते हैं, मंदिर के प्रोग्राम के लिए प्लान आउट कर सकते हैं, आपके आसपास मंदिर सेंटर है वहां कर सकते हैं। और पहले से उनके लिए विशेष पकवान जो भगवान को अर्पित करना है, उसके लिए तैयारियां कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं।
और ये जो वाला मैसेज है डायरी लिखने वाला, वो मैं आपको सर्कुलेट कर दूंगा, तो आप उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन की भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं, है ना। उसके कुछ चार्जेस रखे, 3 बुकलेट मिलेंगे इसमें, जो भी है कुछ 200-300 रुपये कुछ चार्जेस है। तो दूसरे तीसरी चीज सिंसियरिटी बनी रहती है, और मंदिर का वो, क्योंकि 1 करोड़ लोगों को बांटना है लगभग, है ना। 1 करोड़ लिखवाना है तो बांटना 1.5-2 करोड़ को पड़ेगा, क्योंकि भारतीय आदमी सारा तो करता नहीं है काम सीरियसली टाइमली, उनको टाइमली भी करना है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। पंचाकल्पतरु विश्व कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।